व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ शुभरमी एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे सीएसएस के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि सीएसएस होता क्या है। वो मुझे भी पता नहीं है, मुझे भी सीखना पड़ेगा एंड मैं भी सीख रहा हूँ। एंड इसके लिए मैं फॉलो कर रहा हूँ अपना कॉलेज करके एक चैनल को एंड उससे उसका जो लेसन वन है उसको मैं कंप्लीट कर चुका हूँ अभी एंड लेसन टू आई थिंक हाँ प्रैक्टिस सेट अभी 3 पे हूँ मैं। सो बिना किसी बात के चलते हैं हमारे सीधा स्क्रीन के तरफ। सो ये रहा हमारा स्क्रीन एंड आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे HTML के एक पेज कोडिंग का पेज मैंने बनाया है VS कोड के ऊपर एंड उसके साथ एक CSS का एक पेज मैंने बनाया है VS कोड पर। ठीक है। सो अभी क्या है ना कि अभी हमारे पास एक चैलेंज है कि अमेजोन का एक वेबसाइट का एक पार्ट हमको बनाना पड़ेगा। ठीक है। वहाँ पे एक लेसन दिया गया है। सो अभी दिखाता हूँ कितना दूर वो हो गया। सो इतना दूर ये हो गया है। ठीक है। सो अभी इसको थोड़ा बहुत डिस्टेंस देना पड़ेगा। ये जो एक एक लाइंस है। ठीक है। सो इसके एक एक वर्ड है, इसको एक एक डिस्टेंस देना पड़ेगा। सो इसको हम कैसे करते हैं, सो मुझे वो पता नहीं है। सो हम वीडियो देखेंगे एंड उसके बाद उसी से हम करेंगे कैसे हम इसको ठीक से बना सकते हैं। ठीक है। सो लेट्स गो। इसके लिए हमको जाना पड़ेगा क्रोम के ऊपर, हमको यहाँ पे यूट्यूब पर जाना पड़ेगा एंड देन हमको जाना पड़ेगा CSS के कोर्स। मेरे यहाँ पे ऑलरेडी ओपन किया मुझे हुआ एक्स्ट्रा है स्पेस इधर। चाहिए तो उसको क्रिएट 9 rupees won't even buy you a थोड़ा बहुत samosa. काम But नहीं what if I tell करता you है। ठीक 9 है। rupees can automate 95% of your work? What if I tell you 9 अभी हम rupees क्या can make you करेंगे, अभी irreplaceable हम in the job market? इसको And what प्रैक्टिस if I tell करेंगे you 9 rupees ठीक से can give करने you के that लिए, salary CSS hike को that you जानने के लिए always deserve? एंड जो भी All of नोट this होगा is वो possible मेरे when you invest your खाते 9 पर rupees मैं and 3 लिख hours लूंगा। in ठीक my upcoming AI Tools है। workshop, where I'm going to teach you देखते the हैं 10 awesome AI Tools which you need. करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। ये किधर है। सबसे पहले तो एंकर टैग ठीक जगह पे। एंड मैं चाहूँ तो amazon.in का भी कलर सेट कर सकती हूँ। तो यहाँ पर जाकर लोगो को सिलेक्ट करके हम कलर सेट कर सकते हैं फॉर amazon.in विच इज दिस येलो शेड। सेव रिफ्रेश, तो ये मेरा amazon.in हो गया। अब इसके लिए हम चाहें तो इसका फॉन्ट साइज भी सेट कर सकते हैं। फॉन्ट साइज में इसको थोड़ा ये मैं ऑलरेडी कर अब चुका बड़ा हूँ करेंगे इसको तो फॉन्ट साइज फॉन्ट को साइज बड़ा मैं इसका कर हमें चुका दिया हूँ हुआ अभी। है 25 पिक्सल्स। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया विच इज इक्वल टू 25 पिक्सल्स। अब यहाँ पर स्पेसिंग थोड़ी सी बिगड़ी हुई है। मेरा जो इनपुट बॉक्स है, मेरा जो बटन है, ये नेक्स्ट लाइन पर आ रहा है। ये नेक्स्ट लाइन पर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसको हमने डिव के अंदर ऐड कर दिया है। तो बेसिकली डिव के अंदर ऐड करना वाज डिव नॉट को अ हटाना पड़ेगा गुड सॉल्यूशन, बेसिकली। क्योंकि हमें चीजें कहाँ चाहिए, हमें चीजें सेम लाइन पर चाहिए। जैसे ही आप डिव ऐड कर देते हो, डिव का जो अंदर का कंटेंट होता है वो नेक्स्ट लाइन पर चला जाता है। तो ऐसे करके हमने क्या किया, डिव को हटाकर सारे कंटेंट को हम मेरा सेम भी लाइन पर एक ही लेकर लाइन आ पे गए। चला अब है। अपने डिजाइन की तरफ देखते हैं हमने क्या क्या इंप्लीमेंट कर दिया। हमने कलर फॉन्ट साइज सेट कर दिया, हमने बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया, एंकर टैग्स बना लिए, हमने हाइट सेट कर दी, येलो कलर सेट कर दिया, यहाँ पर इसके लिए वाइट कलर सेट कर दिया अपने टेक्स्ट के लिए। अब हमारे पास काम है कि हम ये गैप कैसे क्रिएट करें एलिमेंट्स के बीच में। तो गैप के लिए हमने दो चीजें सीखी थी, मतलब स्पेस जब भी क्रिएट करना है एलिमेंट्स में तो हमने दो चीजें सीखी थी। एक होता था बेसिकली मैं अभी जिस जगह पे हूँ वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है। सबको मिनिमाइज कर देते हैं। रिकॉर्डिंग हो रहा है ना। हाँ हो रहा है। अभी हम जाते हैं दिस पीसी पर उसके बाद डाइब्री, उसके बाद कोडिंग्स एंड उसके बाद CSS पे नहीं है शायद, पर्सनल पे है इधर, क्लास नोट्स पर है। हाँ CSS के नोट्स मैंने यहाँ पे डाउनलोड किया हुआ है अपना कॉलेज से ही। ठीक है। तो यहाँ पे मेरा जो नोट है वो खुला हुआ है। आप ही देख सकते हो ये जो amazon.in है इस पे, उसके बाद इस पे अकाउंट है, माई कार्ट है, कॉन्टेक्ट है। ये जो एक एक वर्ड का जो गैपिंग्स है ना, इसको 2px देना पड़ेगा। ठीक है। 200px देना पड़ेगा। बेसिकली एंड इसका जो हाइट है उसको 60px देना पड़ेगा। वो जो डिव है उसका वो मैं नहीं किया था ना, 60px मैंने कर दिया। तो अभी बेसिकली हमारा जो टास्क है वो है
ये जो गैपिंग्स है एक एक वर्ड के बीच में उसको ठीक करना पड़ेगा। एंड इस जैसे इस स्क्रीन पे जैसा है इधर, मैं आपको नोट पे ही चलता हूँ। ये जो स्क्रीन पे जैसा है इस तरीके से मुझे बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो देखते हैं कैसे इसको कर सकता हूँ मैं। हम वीडियो देखेंगे एंड उसके बाद एक एक करके स्टेप्स करेंगे जिससे कि हम बहुत अच्छी तरीके से सीख पाए, ठीक है। था हमारा पैडिंग एंड एक ये होता हमारा था जो हमारा हेडफोन है, मार्जिन। ये तो मेरा नहीं स्पेस है, भाई क्रिएट का करने के लिए हम दोनों को यूज ये कर सकते हैं, पर यहाँ पर हमारे लिए कौन सा मतलब यूज दोनों करना का। सही रहेगा। पैडिंग क्या करती थी, पैडिंग मेरे बॉर्डर हाँ चल जा कभी और भाई। अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उसके बीच में स्पेस क्रिएट करती थी, कुछ नहीं जबकि मुझे मार्जिन सुन रहा है। एक एलिमेंट के बॉर्डर से लेकर दूसरे एलिमेंट के बॉर्डर के बीच में स्पेस क्रिएट करती थी। अब यहाँ पर ये जो एंकर टैग है और ये जो दूसरा एंकर टैग है, हमें इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए। यानी अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें, थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके देखते हैं कौन सा ऐड होना चाहिए। जैसे ये मेरा एक एलिमेंट है, ये मेरा दूसरा एलिमेंट है, ये मेरा तीसरा, ये मेरा चौथा एलिमेंट, ये मेरा पांचवा एलिमेंट, ये मेरा छठा एलिमेंट। तो इन सब के बीच में मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एंकर टैग्स में हमें स्पेस चाहिए, और ये जो इनपुट है सर्च के लिए और ये जो सर्च बटन है, इन दोनों में हमें इतनी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि लेआउट के अंदर ये दोनों तो पास पास हैं, पर हाँ एंकर टैग्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर है। तो उनके लिए अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे एक एंकर टैग से दूसरे एंकर टैग के बीच की स्पेस चाहिए। यानी एक एंकर टैग की बाउंड्री से लेकर दूसरे एंकर टैग की बाउंड्री। तो बेसिकली हमें मार्जिन को यूज करना है, पैडिंग को यूज नहीं करना। तो मार्जिन को यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंकर टैग्स के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए कौन सी मार्जिन हमें यहाँ पर देने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ ये इस ठीक ही नहीं हो रहा है अभी। मेरे जान मेरे जान मेरे बंगला के पीछे ताला घुस का हसन मसाला लला के पीछे खिलिया। एंकर टैग और इस एंकर टैग के बीच में डिफरेंस हो, कभी इन तो दोनों ठीक के हो बीच में जाओगे। डिफरेंस हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो, तो मैं यहाँ पर राइट से स्पेस दे सकती हूँ। मतलब अगर मैंने ए को सिलेक्ट किया एंड यहाँ से मैंने मार्जिन राइट सेट कर दी, क्योंकि मुझे राइट की तरफ से स्पेस क्रिएट करनी है। ओके ओके। लेट्स सपोज इस मार्जिन को हम यहाँ सेट पे कर देते एक हैं टू इधर से आया 200 यहाँ पिक्सेल्स। पे। इसको करेंगे सेव, अरे ये रिफ्रेश, हेडफोन के और वजह अब से इसको तो कर मैं देते कुछ हैं भी सुन क्रॉस। नहीं पा तो ये क्या हुआ, कैसे क्या हो रहा है कुछ भी I can teach you code in Python in just 30 days, even if you've never written a single line of code before. How? Simple. In my 30-day Python using AI bootcamp, you don't learn to code the hard way anymore. You learn to think like a developer and let AI do the heavy lifting. I'll show you how to use AI tools that senior developers are already using every single day. Tools that write code for you, explain errors in plain English, and turn your ideas into working projects fast. Day 1, you're building your first script. Day 15, you're automating real tasks. Day 30, you have a portfolio that actually gets you hired. No CS degree, no coaching institute, no 6-month course. मेरे लिए कौन सा यूज करना सही रहेगा। पैडिंग क्या करती थी, पैडिंग मेरे बॉर्डर और अंदर के जो एलिमेंट्स हैं उसके बीच में स्पेस क्रिएट करती थी, जबकि मार्जिन एक एलिमेंट के बॉर्डर से लेकर दूसरे एलिमेंट के बॉर्डर के बीच में स्पेस क्रिएट करती थी। अभी सो बेसिकली यहाँ पे मैम बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ना कि ये कि एक एक जो एलिमेंट है बेसिकली हमको देना पड़ेगा शायद मार्जिन्स। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो मार्जिन है, मार्जिन मीन्स यहाँ पे सपोज मान के चलो कि मेरे पास एक बॉक्स है एंड ये जो दूसरा बॉक्स है, ये इस हाथ पे मेरा एक बॉक्स है, इस हाथ पे मेरा दूसरा बॉक्स है, ठीक है। सो ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैं जब फिक्स करूंगा तो उसके लिए उस डिस्टेंस को बोलते हैं मार्जिन। तो यहाँ पे एक एक जो एलिमेंट है, एलिमेंट के बीच में गैप लाना पड़ेगा। सो उसके लिए मार्जिन ही मुझे आई थिंक जरूरत पड़ेगा, ठीक है। सो मुझे मार्जिन को ही आई थिंक यहाँ पे फिक्स करना है। सो देखते हैं क्या होता है इधर। यहाँ पर ये जो एंकर टैग है और ये जो दूसरा एंकर टैग है, हमें इन दोनों के बीच में स्पेस चाहिए। यानी अगर हम इसे इंस्पेक्ट करें, थोड़ा सा इंस्पेक्ट करके देखते हैं कौन सा ऐड होना चाहिए। जैसे ये मेरा एक एलिमेंट है, ये मेरा दूसरा एलिमेंट है, ये मेरा तीसरा, ये मेरा चौथा एलिमेंट, ये मेरा पांचवा एलिमेंट, ये मेरा छठा एलिमेंट। तो इन सब के बीच में मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए। तो उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो एंकर टैग्स में हमें स्पेस चाहिए, और ये जो इनपुट है सर्च के लिए और ये जो सर्च बटन है, इन दोनों में हमें इतनी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, क्योंकि लेआउट के अंदर ये दोनों तो पास पास हैं, पर हाँ एंकर टैग्स जो हैं वो एक दूसरे से
दूर दूर है, तो उनके लिए ये अगर मुझे एंकर स्पेस टैग के चाहिए तो बारे मैं में कह बोल रहे सकती हैं। हूँ कि मुझे एक एंकर टैग से दूसरे एंकर टैग के बीच की स्पेस चाहिए, यानी एक एंकर टैग की बाउंड्री से लेकर दूसरे एंकर टैग की बाउंड्री। तो बेसिकली हमें मार्जिन को यूज करना है, पैडिंग को हाँ, यूज नहीं करना। तो मार्जिन को यूज मार्जिन को करना है, यूज करने ठीक के है। लिए हम क्या कर सकते हैं, एंकर टैग्स के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए कौन सी मार्जिन हमें यहाँ पर देने की जरूरत है। राइट वाला मैं चाहती मार्जिन। हूँ इस एंकर टैग और इस एंकर टैग के बीच में डिफरेंस हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो। तो मैं यहाँ पर राइट से स्पेस दे सकती हूँ। मतलब अगर मैंने ए को सिलेक्ट किया एंड यहां से मैंने मार्जिन राइट सेट कर दी, क्योंकि मुझे राइट की तरफ से स्पेस क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज इस मार्जिन को हम सेट कर देते हैं टू 200 पिक्सल्स, इसको करेंगे सेव, रिफ्रेश, और अब इसको कर देते हैं क्रॉस। तो ये क्या हुआ, मैजिकली सारी चीजें अलाइन हो गई सिर्फ एक लाइन की वजह से, विच इज मार्जिन राइट 200 पिक्सल्स। कैसे फिगर आउट किया हमने मार्जिन देनी है, यानी हमने देखा पैडिंग कहां से कहां तक होती है, बॉर्डर से कंटेंट, पर हमें बॉर्डर से कंटेंट नहीं चाहिए, हमें तो बॉर्डर से बॉर्डर चाहिए, यानी एंकर टैग के बॉर्डर से दूसरे एंकर टैग के बॉर्डर तक। तो उसके लिए हमने डिसाइड किया कि हम मार्जिन देंगे, और मार्जिन कौन सी डायरेक्शन में देनी थी, हमें चाहिए कि राइट साइड में सबके लिए स्पेस क्रिएट हो जाए। मतलब amazon.in के राइट्स में स्पेस हो, अकाउंट के राइट में स्पेस हो, माई कार्ट के राइट में स्पेस हो, कॉन्टैक्ट के राइट में स्पेस हो। तो इस तरीके से राइट में स्पेस देकर इस तरीके का एक नेविगेशन मैंने बना लिया है। एंड ये एक नेविगेशन बार है। यहाँ पर अगर एंकर टैग्स के लिए हम थोड़े से लिंक सेट कर दें, अभी खैर वो वर्किंग लिंक नहीं होंगे, तो सिर्फ हैश लिख देते हैं, उससे कुछ नहीं होंगे, सेम पेज पर ही हम रहने वाले हैं। सो बेसिकली हमको जो करना है, VS कोड पे जाके यहाँ पे लिखना है ए, एंड उसके बाद हम इसको कोडिंग स्टार्ट करेंगे। उसके बाद मार्जिन को सेट करेंगे। बेसिकली ये तार की वजह से मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है यार। मार्जिन एंड उसको हम कर देंगे इसको राइट नहीं, मार्जिन राइट, आई थिंक शायद इधर होगा कि मार्जिन राइट यहाँ पे हमको सेट करना है 200 px। सो शायद ये हो गया। तो अभी देखता हूँ क्या इसका रिजल्ट आता है, CSS लेवल 2। इसके बाद F5 रिफ्रेश कर देता है एंड ये हो गया। लेकिन बात ये है कि मेरे यहाँ पे जो सर्च amazon.in है एंड सर्च बॉक्स है, ये ठीक जगह पे नहीं आया। सो हमको ये ठीक करना पड़ेगा। सो ये इसने कैसे किया, ये तो हाँ, ये तो इधर तो नहीं होगा, इधर तो ये नहीं होगा 200 px, और शायद आई थिंक ये हो सकता है इधर। देखता है, एक सेकंड मैं देखता हूँ इसको रिवाइंड करके देखते हैं, ठीक है। थोड़े से लिंक सेट कर दें, अभी इधर नहीं। अकाउंट के राइट में स्पेस हो, माई कार्ट के राइट में स्पेस हो, कॉन्टैक्ट हाँ अभी एक ऐड आएगा। बी कॉम एक ऐसी डिग्री है जिसको HR 2 मिनट में रिजेक्ट कर देती है। मेरी मत ही मारी गई थी जो मैंने बी कॉम चूज। मुझे एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, तो उसको क्रिएट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो सर्च बटन है, इन दोनों में हमें एंकर टैग्स जो हैं वो एक दूसरे से दूर दूर है, तो उनके लिए अगर मुझे स्पेस चाहिए तो मैं कह सकती हूँ कि मुझे एक एंकर टैग से दूसरे एंकर टैग के बीच की स्पेस चाहिए, यानी एक एंकर टैग की बाउंड्री से लेकर दूसरे एंकर टैग की बाउंड्री। तो बेसिकली हमें मार्जिन को यूज करना है, पैडिंग को यूज नहीं करना। तो मार्जिन को यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, एंकर टैग्स के बीच में स्पेस क्रिएट करने के लिए कौन सी मार्जिन हमें यहाँ पर देने की जरूरत है। मैं चाहती हूँ इस एंकर टैग और इस एंकर टैग के बीच में डिफरेंस हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो, इन दोनों के बीच में डिफरेंस हो। तो मैं यहाँ पर राइट से स्पेस दे सकती हूँ। मतलब अगर हाँ, मैंने एक वीडियो देखते देखते एक चीज मुझे याद आया कि अभी यहाँ पे देखो, जो स्पेस है यहाँ पे इधर चला आया ना, ये जो बटन है, इसको हम एकदम एक्सट्रीम जो राइट साइड है वहाँ पे करना चाहते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि ये जो ऑप्शंस है मेरे पास, ठीक है, इसके जो स्पेस है, इस स्पेस को मुझे बढ़ाना पड़ेगा। इसको मान के चलो कि मैं 300 px कर दिया, 300 px, क्या इसको हम 300 px कर दिया एंड यहाँ पे जाके F5 करते हैं एंड वो हाँ देखो चला आ रहा है, ठीक है। तो 325 कर सकता हूँ मैं इसको, 325 एंड उसको कर देते हैं सेव एंड
उसके बाद F5 और भी राइट साइड पे चला गया एंड उसके बाद एक्सट्रीम राइट साइड पे अगर आप ले जाना चाहते हो तो फिर 350 एंड उसके बाद कर दो सेव एंड उसके बाद आके कर दो रिफ्रेश एंड ये हो गया मेरा जो रिबन है वो एंड इधर का जो रिबन है वहाँ पे देखो ये जो जगह है ना, ये मेरे फोन की वजह से वो जगह स्क्रीन की जगह ढक गया मेरा, ठीक है। तो यहाँ पे जो जगह है ना एक्स्ट्रा स्पेस है, इसको हम बंद कर दिया, ठीक है। सो इसको बेसिकली हम एक्सट्रीम राइट साइड पे ले आए एंड इसके जो गैप है 200 px इसको हम 350 px करके इसको हम एक्सट्रीम राइट साइड पे ले आए एंड देखो बहुत ही अच्छी तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो अभी कोडिंग के इसके अंदर कोडिंग करके हमको इसको क्या है ना कि क्लिकेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। सो अभी वो उसके बारे में हम नहीं जाएंगे, हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे इसको। सो ये जो हमारा चैलेंज है प्रैक्टिस 3 है, प्रैक्टिस सेट 3 का हमारा जो क्वेश्चन है 2 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 ये कंप्लीट हो गया है, ठीक है। इससे पहले हम एक ट्रैफिक लाइट के एक किए थे प्रोग्राम, वो इस वीडियो में नहीं था, वो खुद से किया था मैंने। सो बेसिकली ये हो गया, ए को सिलेक्ट किया एंड यहाँ से मैंने मार्जिन राइट सेट कर दी क्योंकि मुझे राइट की तरफ से स्पेस क्रिएट करनी है। लेट्स सपोज चाहिए हमें राइट में स्पेस हो, माई कार्ड के राइट में स्पेस हो, कॉन्टैक्ट के राइट ले हम थोड़े से लिंक सेट कर दें। अभी खैर वो वर्किंग लिंक नहीं होंगे तो सिर्फ हैश लिख देते हैं। अच्छा तो से कुछ नहीं होंगे, सेम पेज पर ही हम रहने वाले हैं। उसको बेसिकली रिफ्रेश, तो ये क्या हो गया, ये लिंक हो गया, लिंक हो गया ये। मतलब अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, सेम पेज पर चला जाएगा। इस पर क्लिक करेंगे सेम पेज पर जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको क्लिकेबल बना सकते हैं। तो जब बड़ी वेबसाइट होगी तो नेविगेशन बार से एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन पर क्लिक करके हम अलग अलग पेजेस पे ट्रैवल कर सकते हैं। पर जैसे ही लिंक दिया हमने तो एंकर टैग के नीचे बाय डिफॉल्ट अंडरलाइन आ गया। उसके लिए क्या कर सकते हैं, हर एंकर टैग के लिए हम टेक्स्ट डेकोरेशन को सेट कर सकते हैं टू नन। Life doesn't ask you to survive. It asks you to thrive. So basically This place felt right the moment I walked यहाँ in. पे जो है For over 3 decades, GD Goenka Notes has shaped इसको journeys complete that करना है। last a lifetime. Designed for learning. से रिफ्रेश, तो अंडरलाइन हट गया एंड इस तरीके से हमने अपनी एक्टिविटी कहेंगे इसको, अपने सेकंड क्वेश्चन को कर लिया है हमने कंप्लीट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, विच इज़ माई डिस्प्ले प्रॉपर्टी। डिस्प्ले प्रॉपर्टी के लिए हम 4 डिफरेंट वैल्यूज़ को सेट कर सकते हैं जो है मेरी इनलाइन ब्लॉक और नन। हमने HTML के अंदर पढ़ा था कि 2 तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। एक होते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स, एक होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि वो पूरी की पूरी 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब जितनी उन्हें स्पेस चाहिए भी नहीं। हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स एक होते हैं हमारे सेट कर सकते हैं जो है मेरी इनलाइन ब्लॉक और नन। हमने HTML के अंदर पढ़ा था कि 2 तरीके के एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर। एक होते हैं हमारे ब्लॉक एलिमेंट्स, एक होते हैं हमारे इनलाइन एलिमेंट्स। ब्लॉक एलिमेंट्स की खास प्रॉपर्टी ये होती है कि वो पूरी की पूरी 100% विड्थ ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब जितनी उन्हें स्पेस चाहिए भी नहीं वो उससे ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, पूरी की पूरी 100% विड्थ ऑक्यूपाई कर लेंगे। जबकि इनलाइन एलिमेंट्स उतनी ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं जितनी उनके लिए रिक्वायर्ड होती है। अब ब्लॉक एलिमेंट्स के क्या एग्जांपल्स थे, ब्लॉक एलिमेंट्स में हमारा डिव आ जाता है, हमारे हेडिंग टैग्स आ जाते हैं ब्लॉक एलिमेंट्स में। इनलाइन एलिमेंट्स की बात करें तो इनलाइन में हमारा स्पैन आ जाता है। इसके अलावा हम बटन की बात करें तो बटन एक इनलाइन एलिमेंट है। हम इनपुट की बात करें, इनपुट एक इनलाइन एलिमेंट है। एंकर टैग एक इनलाइन एलिमेंट है। तो बहुत सारे ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं। पर हम चाहें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ को जाकर चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर कोई एलिमेंट ऑलरेडी मेरे पास इनलाइन एलिमेंट है और उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मैं इनलाइन ही सेट कर दूं तो उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। पर अगर उसकी डिस्प्ले प्रॉपर्टी को मैं ब्लॉक सेट कर दूं तो वो एलिमेंट क्या करेगा, वो एलिमेंट पूरी स्पेस लेने लग जाएगा। और जब कोई एलिमेंट जो बाय डिफॉल्ट ब्लॉक है बट उसकी प्रॉपर्टी को हम इनलाइन सेट कर दें तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ उतनी स्पेस लेगा जितनी उसके लिए रिक्वायर्ड है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। हम इस डॉक्यूमेंट के साथ स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले हम एक डिव को क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज अ डिव एंड इस डिव को हम एक बैकग्राउंड कलर देने वाले हैं। लेट्स सपोज इसे हमने ये एजोर बैकग्राउंड कलर देने वाले, लिख देते हैं दिस इज अ डिव।
सो बेसिकली हमारा जो पिछला वाला जो कोडिंग था उसको हमको हटाना पड़ेगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ एंड उसके बाद बॉडी का वाला जो ये वाला जो हिस्सा है इसको भी मैं यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हमको नया कोडिंग बनाना पड़ेगा। एंड उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एक डिव। सो उसके लिए div हो गया मेरा डिव एंड ओके। सो इसके अंदर मैं लिखूंगा दिस इज अ डिव, दिस इज अ डिव। सो यस, उसके बाद हमको क्या करना है एंड इस डिव को हम एक बैकग्राउंड कलर देने वाले और हैं। डिव को बैकग्राउंड कलर लेट्स देना सपोज पड़ेगा इसे इसको। हमने ये एजोर बैकग्राउंड कलर दी। कलर। सो ओके, सो बाहर बारिश हो रहा है। सो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा कि डिव के जो बैकग्राउंड है उसको हमको देना पड़ेगा एक कलर। सबको यहाँ पे शायद हमने भूल कर दिया। ग्राउंड कलर देने वाले हैं। नहीं नहीं नहीं, Let- नहीं नहीं किया, हमको ठीक किया। इधर हमको देना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर और इसको हम कर देते हैं एज सॉरी 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 इसे जो एशियो एंड इसको हम कर लेते हैं सेव। एंड यहाँ पे जाके देखते हैं चेंज क्या हुआ है इधर। वो तो मैंने डिलीट कर दिया। ये तो यहाँ पे तैयार हो गया लेकिन ये वाला जो पार्ट है इसको तो मैं डिलीट कर दिया ना। सो ये यहाँ पे क्या कर रहा है अभी, इसको तो मैं डिलीट कर चुका हूँ कब का। इधर ये क्या कर रहा है भाई, शायद इस बार चला जाएगा। एंड ये देखो मेरा जो डिव है उसका वो तैयार हो गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस डिव एंड इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो यहाँ पे दिख रहा है आपको एक हल्का सा स्काई कलर का। ठीक है, सो उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं इसको। लेट्स सपोज इसे हमने ये एजोर बैकग्राउंड कलर दे दिया, सेव रिफ्रेश, तो ये एक डिव आ गया। थोड़ा सा और हल्का सा डार्कर कलर इसको हम दे देते हैं। लेट्स सपोज मैंने इसे दिया पिंक। ओके, अब मुझे दिखाई दे रहा है डिव के अंदर कंटेंट तो सिर्फ इतना ही है पर उसकी मैं भी विड्थ यहाँ पे कितने ऑक्यूपाई pink हो कर रही है, देता। पूरी विड्थ ऑक्यूपाई हो रही है। इसको हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये मेरे डिव के अंदर कंटेंट इतना है बट हो कंटेंट गई है। एरिया पूरी विड्थ तक जा रहा है। हाँ क्या हुआ, ये मेरे डिव के अंदर ऑक्यूपाई हो रही है, पूरी विड्थ ऑक्यूपाई हो रही है। इसको हम इंस्पेक्ट भी कर सकते हैं। ये मेरे डिव के अंदर कंटेंट इतना है बट कंटेंट एरिया पूरी विड्थ तक जा रहा है। ओके। जबकि अगर यहाँ पर मैंने एक बट सो बेसिकली हमको ये सिखाया जा रहा है कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम अगर इसको इंस्पेक्ट करेंगे, इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखो हम जब इधर इधर पे क्लिक करेंगे देखेंगे तो देखो ये जो डिव है ना इसका जो बेसिकली लिखा हुआ जो पार्ट है वो इस पे ही है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक है, लेकिन यहाँ का जो प्लेस ले रहा है वो पूरा प्लेस ले रहा है। सो बेसिकली हमको ये बोला जा रहा है कि इसका टेक्स्ट बहुत छोटा है लेकिन स्पेस बहुत बड़ा। जितना स्पेस है इधर पूरा स्पेस ले जा रहा है इधर। ठीक है, सो अभी हमको चलाना पड़ेगा वीडियो। बटन बनाया होता, यहाँ पर एक बटन बनाते हैं और इसे हम देते इधर हैं क्लिक। बटन एक ऐड किया हुआ है तो हम भी इधर एक बटन को ऐड करेंगे। गीत के पीछे बटन को ऐड कर दो। ये हो गया बटन, क्लिक मी। सो यस, क्लिक मी, ओके, क्लिक मी एंड इधर देखो सेव रिफ्रेश। तो ये बटन पर अगर मैं जाऊं, इसको जाकर इंस्पेक्ट करूं तो ये उतना ही कंटेंट एरिया, उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करेगा जितना इसके अंदर कंटेंट लिखा हुआ है। मतलब जितना बड़ा बटन है, जिस साइज का है, उतना ही एरिया ऑक्यूपाई करेगा। तो डिव मेरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, बटन मेरा क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। बट इनकी अब हम प्रॉपर्टीज़ को थोड़ा सा चेंज करेंगे। डिव को जाकर मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी देने वाली हूँ इनलाइन। तो इससे क्या होगा, सो यहाँ पे बेसिकली ये बताया जा रहा है कि इतना समय बारिश कहाँ से चल रहा है।
बेसिकली ये जो बारिश है ये बेकार का बारिश है, बहुत दिन नहीं रुकेगा। सो यस, चलते हैं हमारे स्क्रीन की तरफ एंड होगा ये इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। सेफ रिफ्रेश करने वाली हूँ, प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। टिन मेरा क्या है, इनलाइन एलिमेंट है, बट इनकी अब हम प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा चेंज करेंगे। डिव को जाकर मैं डिस्प्ले प्रॉपर्टी देने वाली हूँ इनलाइन। तो इससे क्या होगा, ये इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। सेव रिफ्रेश। तो अब क्या हुआ, Okay. बटन और डिव सेम लाइन पर आ गए। ये सेम लाइन पर इसलिए आए क्योंकि मेरा जो डिव है वो पूरी विड्थ ऑक्यूपाई नहीं कर रहा, तो बाकी की विड्थ खाली रह गई। और बाय डिफॉल्ट मल्टीपल जो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं वो सेम लाइन पर आ सकते हैं। तो बटन भी इनलाइन, डिव भी इनलाइन, अब दोनों सेम लाइन पे आ गए। तो डिव अब बस उतनी ही जगह ले रहा है जितनी उसके लिए जरूरी है। इसको थोड़ा सा जूम इन करके भी दिखा देते हैं। अच्छा, तो फिर यहाँ पे जो है ना कि डिव उतना ही जगह लेगा जितना इसको ज़रूरत है, ठीक है। सो इसी तरीके से हमको अगर इसको बनाना पड़ेगा तो फिर हमको क्या करना है, देखो जो डिस्प्ले है इसको इनलाइन कर देना पड़ेगा। यहाँ पे देखो डिस्प्ले इनलाइन किया हुआ है इधर, ठीक है। सो हम भी इसको कर देता है सेम चीज, डिस्प्ले को कर देता है इनलाइन, डिस्प्ले इज इनलाइन एंड इसको कर देते हैं हम इसको सेव। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे क्या चेंज आता है। देखो अभी क्या है ना कि ये पूरा जगह ले रहा है ना, तो अभी इसको रिफ्रेश करते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे जब हम इंस्पेक्ट करेंगे तो फिर जितना यहाँ पे टेक्स्ट है यहाँ पे उतना ही जगह ले रहा है ये, ठीक है। हल्का सा वो जो स्काई कलर का जो पार्ट है ये देखो सिलेक्ट हो रहा है ना। इसको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम अगर जूम करेंगे, मैं भी तो आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखो ये वाला जो पार्ट है, जितना जगह यहाँ पे जरूरत है वहां पे उतना ही जगह ले रहा है इधर, ठीक है। सो बेसिकली हमको ये सिखाया जा रहा है। सो इनलाइन एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। सेव Okay. रिफ्रेश। तो होते हैं वो सेम लाइन ही जगह ले रहा है। दिखा देते हैं, हम जाकर बटन के साथ कर सकते हैं कि बटन अभी एक इनलाइन एलिमेंट है बट उसके डिस्प्ले को You just ordered from Myntra. Congrats! You just overpaid. Every Myntra हम चेंज कर सकते हैं टू डिस्प्ले ब्लॉक। तो अब वो एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा। इसको करेंगे रिफ्रेश तो बटन नेक्स्ट लाइन पर आ गया। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट पूरी विड्थ चाहिए। अब बटन पर जाकर हम स्क्रॉल करेंगे तो देखेगा कि अब इसकी जो मार्जिन है ये पूरी मार्जिन ले रहा है। मतलब जैसे पहले एक डिव करता था कि जितना कंटेंट उसके पास है सिर्फ उतना नहीं, पूरी विड्थ लेगा, वैसे ही अब एक बटन बिहेव कर रहा है कि एक पूरी विड्थ लेने वाला है। और हमेशा एक ब्लॉक एलिमेंट नेक्स्ट लाइन के साथ स्टार्ट होता है। तो मेरा जो बटन है वो भी अब नेक्स्ट लाइन के साथ स्टार्ट हो रहा है, वो डिव वाली लाइन पर नहीं जा रहा, जबकि ऊपर डिव वाली लाइन में उसके लिए स्पेस अवेलेबल है। तो ये दो फीचर्स। ओके, सो अभी ब्लॉक को हम प्रैक्टिस करेंगे। तो अभी इसको हम करेंगे क्या, बटन के ऊपर ना। सो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा बटन को लिख के, यहाँ पे करंट क्यों यहाँ पे फॉल्ट दे रहा है। बटन नेट कनेक्शन तो है इधर। बटन को हम लिख के यहाँ पे डिस्प्ले करेंगे कि ब्लॉक। ओके, सो यहाँ पे कर देंगे सेव एंड उसके बाद इसको कर दो रिफ्रेश। इधर पे नहीं, इधर पे कर दो इसको रिफ्रेश F5 करके। एंड उसके बाद देखो यहाँ पे जो डिव है वो जितना जरूरत है उतना ही जगह ले रहा है। एंड उसके बाद ये ऑप्शन तो नहीं ले रहा है, मार्जिन पे यहाँ पे 0 है। हम्म বস একটু বস, খাওয়া খা। हैं टू
डिस्प्ले ब्लॉक। तो अब वो एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, इसको करेंगे रिफ्रेश तो बटन नेक्स्ट लाइन पर आ गया। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट पूरी विड्थ चाहिए। अब बटन पर जाकर हम स्क्रॉल करेंगे तो देखेगा कि अब इसकी यहाँ पे वीडियो पे जो है वही मैं कर चुका हूँ यहाँ पे, लेकिन मुझे नहीं दिख रहा है कि यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है। ठीक है, तो अभी मेरे को देखना पड़ेगा यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अभी यहाँ पे नहीं हो नहीं क्यों रहा है, इंस्पेक्ट करके देखते हैं इधर। नहीं, यहाँ पे जो मार्जिन है वो फुल मार्जिन नहीं आ रहा है इधर। मार्जिन तो यहाँ पे 0 है सब कुछ। टेक्स्ट फुल स्पेस अवेलेबल इन विथ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे विथ नहीं ले रहा है। ठीक है, बटन इसको कर दो एक बार और ट्राई करके देखते हैं इसको। बटन के साथ कर सकते हैं कि बटन अभी एक इनलाइन एलिमेंट है बट उसके बटन डिस्प्ले को हम चेंज कर सकते हैं टू डिस्प्ले ब्लॉक। तो अब वो एक ब्लॉक एलिमेंट की तरह बिहेव करेगा, इसको करेंगे रिफ्रेश तो बटन नेक्स्ट लाइन पर आ गया। क्यों? क्योंकि एक ब्लॉक एलिमेंट को बाय डिफॉल्ट पूरी विड्थ चाहिए। अब बटन पर जाकर हम स्क्रॉल करेंगे तो देखेगा कि अब इसकी जो ओके 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 ओके, यहाँ पे शायद आई थिंक ठीक ही है। इधर यहाँ पे जाके कुछ करना पड़ेगा इसको बटन पे, लेकिन यहाँ पे वो जो विद है वो नहीं ले रहा है। क्यों? एंड चलो इसको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रहा है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। ठीक है, सो अभी के लिए इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। सो थैंक यू, टाटा, गुड बाय, सी यू अगेन।